अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। एज़मा के पेशेंट्स को क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी में? कौन सी ऐसी वर्जिश हैं, कौन सी ऐसे खेल हैं जो कि एज़मा के पेशेंट को या सीने की एलर्जी के पेशेंट को या सीने की घुटन वाले पेशेंट्स को नहीं खेलने चाहिए? कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो इनको नहीं लेनी चाहिए और कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए और किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी, किस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। एम ऑफ थेरेपी तो ये कभी भी नहीं होता कि हम पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट रखें, उसकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करें कि आप पोलो नहीं खेल सकते या आप फुटबॉल नहीं खेल सकते या आप कबड्डी नहीं खेल सकते या आप गर्दो गुबार वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई भी गेम नहीं खेल सकते। ऐसा बिल्कुल एम ऑफ थेरेपी नहीं है। एम ऑफ थेरेपी तो ये है कि अनरिस्ट्रिक्टेड डाइट हो, अनरिस्ट्रिक्टेड डेली एक्टिविटी हो, अनरिस्ट्रिक्टेड प्ले हो। लेकिन जिस वक्त हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो उस वक़्त कुछ टाइम चाहिए होता है बच्चे को, 2-3 महीने ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें एहतियात करनी पड़ती है बच्चे को। गर्द-गुबार से एहतियात करनी पड़ती है, पोलन से एहतियात करनी पड़ती है, मॉइस्चर से एहतियात करनी पड़ती है और स्ट्रेनुअस फिज़िकल एक्टिविटी से एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा एक्सेसिव फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो भी दमे के अटैक को एग्ज़ैजरेट कर देती है। तो ये चीज़ें कुछ देर के लिए तो हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी फिज़िकल एक्टिविटी हैं जो कि फ़ायदा देती हैं दमा में? वाटर स्पोर्ट्स, पानी के अंदर स्विमिंग करना, सर्फिंग करना, बोटिंग करना, पानी के अंदर खेले जाने वाली सारी की सारी स्पोर्ट्स जो हैं वो फ़ायदा देती हैं। और सैलाइन वाटर यानी समंदर के पानी के अंदर खेले जाने वाली स्पोर्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि समंदर के ऊपर जो पानी होता है उसमें गर्दो गुबार ज़्यादा नहीं होता और उसमें मॉइस्चर की बहुत अच्छी मिकदार होती है। वो जो मॉइस्चर जब हमारे अंदर जाता है तो वो अंदर से बलगम को निकालता है और बहुत फ़ायदा देता है। सूदिंग जो है वो कॉज़ करता है, हमारे सीने के मसल्स खुल जाते हैं और बहुत फ़ायदा होता है हमें इस चीज़ का। वाटर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स हैं जो कि दमा के मरीज़, सीने के एलर्जी के मरीज़, सीने की घुटन के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो जिन पेशेंट्स को दमे के साथ बार-बार गला ख़राब, खाँसी, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स का मसला होता है और उनके कान बह रहे होते हैं या कानों से पीप आ रही होती है, उनको थोड़ा-सा इसमें रिस्ट्रिक्शन हो सकती है वाटर स्पोर्ट्स में। उनको फिर ईयर प्लग्स, रबर के बने हुए ईयर प्लग्स इस्तेमाल करें, तो उससे पानी का कान के अंदर जाने का ख़तरा कम हो जाता है और कान की रिपीटेड इन्फेक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं। ये एक तरह की स्पोर्ट्स होगी। दूसरी स्पोर्ट्स क्या है? इंडोर स्पोर्ट्स खेलें। ऐसी स्पोर्ट्स खेलें जिसके अंदर गर्दो-गुबार से एक्सपोज़र ना हो, जैसे बैडमिंटन है, जैसे टेबल टेनिस है, जैसे आपकी स्क्वॉश है। लेकिन एक एक रिस्ट्रिक्शन, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं खेलना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस जो है वो नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव प्ले नहीं होना चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी टॉलरेंस को बढ़ाएँगे। और वॉक, इसको हम कार्डियो कहते हैं। कार्डियो वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें दिल की धड़कन तेज़ होती है, दिल की स्ट्रेंथनिंग होती है। ये कार्डियो जो है ये पावरफुल एक्सरसाइजेज नहीं होती, ये वेट लिफ्टिंग नहीं होती, ये बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेशली दिल के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें आप एक जगह पे रह के भी जो है वो ओपन जिम में ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे एलिप्टिकल लगा हुआ है बाहर, उसमें कर सकते हैं, या आप वॉक के ज़रिए भी आप कार्डियो कर सकते हैं। और इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज यानी काइनेटिक मूवमेंट ऐसी जो कि जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा मोशन ना हो, लेकिन आपके मसल्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, मसल्स के ऊपर जोर है, ताकि आपके मसल जो है वो स्ट्रेंथन रहें, दिल की धड़कन अच्छी रहे, दिल को फ़ायदा हो और आपका एक्सपोजर गर्दो गुबार, नमी, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी से ना हो, ताकि सीने की घुटन पैदा ना हो। ये हो गई जी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बातें। थर्डली होगी हम खाने के बारे में। आमतौर पे ये समझा जाता है कि केले के इस्तेमाल से, चावल के इस्तेमाल से, चीनी के इस्तेमाल से, फलों के इस्तेमाल से बच्चे के सीने का मसला ज़्यादा हो जाता है, जिसे आम ज़ुबान में बादी ग़िज़ाएँ कहते हैं। बादी ग़िज़ाएँ खाने से डेफ़िनेटली बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और बलगम जब ज़्यादा बनता है तो उसके साथ सीने का मसला आता है। तो शुरू के दिनों में आपने इस तरह की ग़िज़ाओं को इस तरह इस्तेमाल करना है, इलाज के शुरू के दिनों में आपने ग़िज़ाओं को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जब आप कोई ऐसी ग़िज़ा खाएँ जो कि बलगम ज़्यादा बनाती है, जैसे चावल है या केला है, तो वो दिन के औकात में खाएँ। मगरिब के बाद इस तरह की चीज़ बिल्कुल ना खाएँ, और या बल्कि मैं कहूँगा कि असर की नमाज़ के बाद इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ और इनके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि जो बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो गया, पानी सबसे स्ट्रॉन्ग म्यूकोलिटिक यानी बलगम को तोड़ने वाली चीज़ है।
पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे, पानी इस बलगम के साथ जब सिक्रीट होगा फेफड़ों में तो वो बलगम को तोड़ देगा, बिल्कुल बारीक कर देगा, बिल्कुल मुलायम और नरम कर देगा और वो बलगम आसानी से सांस की नाली से बाहर निकलेगा, मैदे के अंदर जाके ज़ायल हो जाएगा। या आप उसको कफ आउट कर देंगे या आप उसके से वो आपको एहसास ही नहीं होगा, वो खुद ही निकलता रहेगा और मैदे में जाके ज़ायल होता रहेगा। तो जो ग़िज़ाओं का है इसमें एहतियात, थोड़ी-सी एहतियात जो है वो करनी पड़ती है, स्पेशली इसमें चावलों और केले से ज़्यादा जो नुकसान कर रही होती है चीज़, वो स्वीट आइटम्स होती हैं, जिनमें जूसेस भी आते हैं, कैंडीज़ भी आती हैं, टॉफ़ीज़ भी आती हैं, इसके अंदर चॉकलेट्स भी आती हैं। ये चीज़ें इससे ज़्यादा नुकसान कर रही हैं क्योंकि ये आपके बच्चे को नॉर्मल हेल्दी ग़िज़ा खाने से भी रोक रही हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम कर रही हैं और जरासीम को इंस्टेंट फ़ायदा दे रही हैं। और जरासीम को फ़ायदा जो होता है उसके साथ ये होता है कि फ़ौरन गला पकड़ा जाता है, वो जरासीम जो है फ़ौरन सीने पे चले जाते हैं और बच्चे को दमे का अटैक आ जाता है। फिर इन बच्चों को मछली का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन रात के वक़्त अगर तली हुई मछली का इस्तेमाल करेंगे तो गला पकड़ा जाएगा और गला जब ख़राब होगा तो उसके साथ ही सीना भी ख़राब हो जाएगा। तो दिन के वक़्त, और वो भी उसमें उसमें बेक्ड यानी ऐसी मछली जो कि स्टीम में बनी हो या एल्यूमीनियम फ़ॉइल के अंदर रख के बनाई गई हो, डीप फ्राई फ़िश जो है उसका इस्तेमाल अच्छा नहीं है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपकी डिज़ीज़ की कंट्रोल में बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।